नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास है और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, जो ब्रेन की रेखा है, वो अद्भुत है ही, लेकिन उससे जो ब्रांच निकल रही है वो बहुत बड़ा योग आपकी हथेली में बना रहा है। और बिरली हथेली में ऐसा योग बनता है, एक दिव्यता होती है जिसके ऊपर साक्षात भगवान नारायण की कृपा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, वो सदाशिव की कृपा हो और अपने पितरों की, कुल देवताओं की कृपा हो। वही व्यक्ति इस प्रकार का योग को लेकर इस धरती पे जो है जन्म लेता है। और देखिएगा, वास्तव में अगर सही में देखा जाए तो जो ये मस्तिष्क की रेखा होती है, जो हथेली में जो ये वाली रेखा है, ये रेखा हमारी हथेली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। देखिएगा, किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति की लंबी आयु हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित नहीं हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है, ये भी आप जानते हैं। आप लोगों के घर में कितना भी सुख संपदा हो, भाग्य जो है आपको बहुत कुछ दे जा चुका हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये चीज़ें बिना काम की होती हैं, कोई काम नहीं इनका। इसीलिए आपकी हथेली की जो ये रेखा ही अद्भुत है। और इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ से सीधा सीधा प्रभाव बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ से जो है चंद्रमा का, जो कल्पना का कारक है, जो सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, और यहाँ से मंगल का, जो पराक्रम का द्योतक है, जो आत्मविश्वास को दिखाता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही बौद्धिक स्तर आपका श्रेष्ठ अवस्था का है। श्रेष्ठ अवस्था का एक विवेकवान, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आपका है और हर समय आप अपने जीवन काल के लिए एक सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने की क्षमता आपकी अत्यंत सुंदर है। अब इसमें 4 चांद लगा रही है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से, और यहाँ से देखिएगा एक रेखा निकल करके और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आहा, अत्यंत सुंदर। लेकिन इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपकी हथेली में वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और जब तक ये दिव्य अवस्था में नहीं आते हैं इसका फल नहीं मिलेगा। आप लाख कोशिश कर ले, आप लाख प्रयत्न कर लें, इसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगा। रेखा है, लकीर है, गुरु पर जारी है और मस्तिष्क से जारी है। बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत ही अच्छी जो है रेखा मानी जाती है। ये रेखा गुरु पर्वत पे चले जाए, संबंध बना ले जैसे आपकी बना रही है, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है। ये व्यक्ति को बहुत बड़ी उच्च कोटि का बुद्धिमान बनाती है और जातक का व्यक्तित्व ऐसा परिवर्तित करती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मानी ये जब रेखा गुरु से संबंध बनाती है तो जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान और जातक का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि अपनी वाणी से वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे लोग नोबेल पुरस्कार विजेता भी हो सकते हैं, इस बात की संभावना रहती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां गुरु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे ही गुरु
आपके पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगे, इसका संबंध का फल आपको मिलेगा। और देखिएगा उसके बाद क्या है, शुक्र जो शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ये अद्भुत क्षमता लिए हुए आपकी हथेली में है, अत्यंत सुंदर क्षमता लिए हुए हैं। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये जीवन में आकर्षण को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है, वासना को दिखाता है, प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से सुंदर रूप से विकसित है, पूर्ण रूप से उठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति औरों के बजाय हर कार्य को बहुत नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं, दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले होते हैं। और देखिएगा जब ये पुष्ट और सुंदर अपनी जगह ठीक है, गुरु पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे, दिव्य अवस्था में आ जाएंगे, तो शुक्र बेहतरीन प्रभाव देगा। क्या प्रभाव देने वाला है? कहीं ना कहीं जो है आपके पास ग्लैमर रहेगा, आने वाले समय में चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। इस बात का तो सवाल ही नहीं है कितना पैसा आ जाएगा यार। जब आपके पास ग्लैमर आ जाएगा, चमक आपकी होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। पूछने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा सवाल था। पहला सवाल पैसा कितना आएगा, आपकी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन अभी नहीं आएगा। दूसरा सवाल था आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिएगा बिजनेस के लिए आपका बुध, आपका सूर्य और आपका बृहस्पति, आपका बुध, आपका सूर्य और आपका बृहस्पति देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे बृहस्पति आपके साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, जो धन के ग्रह हैं, आपके कार्यों के ग्रह हैं, वो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और अपने कार्य का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, उसमें अभी जब तक आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में रहेगा, चीज़ें साधारण रहेंगी, बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि शुक्र जब पुष्ट होते हैं तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन जब गुरु जो है साधारण होते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चिंता बनी रहती है, चीज़ें कहीं ना कहीं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं, लाख प्रयास करने पर भी। तो क्या करना है, बृहस्पति को ठीक करना है। तो बृहस्पति को ठीक करते हैं, कामयाबी जल्दी मिलेगी और बड़ी मिलेगी। तो बिजनेस भी अगर बृहस्पति ठीक हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें भी जो करियर और धन की रेखा है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ये जीवन काल के 45वें वर्ष से, अभी नहीं, जीवन काल के 45वें वर्ष से करियर और धन के मामले में आपको बहुत आगे लेके जाएगी, स्टेबिलिटी की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है। और वाहन का सुख आपको मिलेगा, मकान का सुख आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है व्यापार का बहुत बड़ा सुख आपको मिलेगा, और वो निरंतर चलने वाला सुख है। इसमें जो है खंडित वाला सुख नहीं है, निरंतर चलने वाला सुख है। तो आपका बिजनेस कैसा रहेगा पूछने की ज़रूरत नहीं है, 45वें वर्ष से निरंतरता उसमें है। अपना बंगला कब होगा, 45वें वर्ष से लेके योग बन रहे हैं, बंगले के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन इसमें देखिएगा एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य पे जा रही है, राहु की रेखा जीवन काल के 48 से 54वें वर्ष के बीच में। बंगले के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और जिस काम को करेंगे उसमें अपार सफलता के योग बन रहे हैं। तीसरी चीज़ आपने बोला था किस लाइन का बिजनेस सूट करेगा भविष्य में।
देखिएगा, अभी के अनुसार अगर देखे जाए तो शुक्र से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित व्यापार भविष्य में बहुत बड़ा शूट करेगा। शुक्र से संबंधित है, कला है, विज्ञापन का क्षेत्र है, आपका रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, सोना चांदी का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, और आपका जो है जो ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है उसके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। चंद्रमा से देखें तो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, टूर एंड ट्रेवल्स है, इस प्रकार के जो पानी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है, इस प्रकार का जो व्यापार है वो आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। ये आपकी हथेली में 2 ग्रह जो है व्यापार के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके सभी सवालों का जवाब हो गया। आपकी हथेली को पूर्ण अवस्था में देखते हैं। यहाँ पे देखें तो गुरु बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है शनि की तरफ। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में रहेगी, बहुत सुंदर रूप में रहने वाली है। मिडिल फिंगर भी झुक रही है सूर्य उंगली की तरफ। इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब जाके सफलता आपके जीवन में आएगी और उसका फल आपको मिलेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रूप में आपके अंदर रहने वाली है। ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरा हाथ मैंने देखा उसमें इस उंगली से जो है ये बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो सफलता का प्रतीक है कि जीवन में अपने उद्देश्यों में सफल अवश्य होंगे, इस बात का ये द्योतक है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है तो कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक आपके अंदर बनी रहेगी, इस बात का द्योतक यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंगूठा अगर देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह आपके अंदर है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक यौ का साइन बना हुआ है। निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आगे बहुत अच्छा लगेगा, इस बात की संभावना को ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। कहीं ना कहीं जो है भविष्य में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इस बात की संभावना को ये ज़्यादा बताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऊपर की ओर जो है कुछ रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ रेखाएं नीचे की ओर भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये प्रोग्रेस की लाइन है। कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी में वृद्धि होने वाली है और जीवन में एक से ज़्यादा मौके आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे वर्ग का साइन है और ये गुरु पर्वत पे है, ये अत्यंत सुंदर है। एक कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर है। कितना भी साधारण घराने में आपने जन्म लिया हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पर निश्चित रूप से अत्यंत उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी और पूरे समाज में एक सम्मान के पात्र बनेंगे। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हृदय रेखा पे ऊपर की ओर कुछ रेखाएं हैं, इस बात की ओर अग्रसर कर रही हैं कि देखिए रिश्ते में हो तो धन के मामले में थोड़ा सा जो है सावधानी रखें। भावना में आके या किसी कारणवश आपने अगर बड़ी रकम किसी को फंसा ली तो वापस आना नामुमकिन है, नहीं आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही। एक रेखा यहाँ से आती हुई सीधा हृदय रेखा में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति जो है शनि की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसे में सावधान रहें, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का सुख में कमी का ये द्योतक हो सकता है। मंगल का उपाय जरूर करें और बृहस्पति का भी उपाय जरूर करें, नहीं तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं, काम को लेके कुछ चिंताएं हमेशा बनी रह सकती हैं। यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है एक रेखा ये जारी है और यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है।
आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा अपना फल देना शुरू कर लेंगे, लेकिन 45वें वर्ष के बाद से 46 ईयर से, तो इस मछली का फल आपको मिलेगा कहीं ना कहीं जो है ज़मीन जायदाद से बहुत बड़ा लाभ, या ज़मीन के रूप में आपको बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। ये लिखित है, एक स्टैंप लग गई है, इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और इसी बात को बता रही है आपकी हथेली में ये मंगल की रेखा, कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ईश्वर की कृपा फलीभूत हो जाएगी। और दूसरा ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा का, तीव्र बुद्धि का सर्जन होने वाला है। आपके सोचने समझने की शक्ति में विशेष लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा व्यक्तित्व भी निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की और ये संभावना है। और सूर्य भी अगर दिव्य हो जाता है, और ये रेखा है, यकीन मानिएगा धन रेखा है, ये बहुत अच्छी धन देगा। ये रेखा जमीन जायदाद से बहुत बड़ा लाभ कराएगी। लकड़ी फर्नीचर संबंधी कोई काम करें और सूर्य भी बलवान हो तो लकड़ी के काम में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। नाव या बोट का कोई काम करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। कागज का कोई उद्योग करेंगे तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस बात का ये संभावना है कि आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व बहुत धनी व्यक्तित्व होने वाला है, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा जो है यहाँ से आती हुई भी दिखाई दे रही है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यापारिक गुणों में ये लगातार वृद्धि करनी है, लेकिन अभी बृहस्पति के कारण उस प्रकार का व्यापारिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। बल्कि मणिबंध में जिस तरह से अभी कुछ समय तक थोड़ा सा संघर्ष, उलझन और कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, इस बात की ये संभावना को जन्म दे रही है। लेकिन जीवन काल का जो 45वां वर्ष है, उस 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है समय की धुरी घूम रही है, और कोई ना कोई सौगात आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और फिर निरंतर उन्नति की ओर आपको ले जाती हुई ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इस बात की मैंने बता दिया है, आपका दोनों मंगल बहुत बलिष्ठ हैं। पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा, और प्रतिकूल से प्रतिकूल जीवन में परिस्थितियाँ क्यों नहीं आ जाए, भागेंगे नहीं परिस्थितियों से, डटकर उसका मुकाबला करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो समस्या ख़त्म हो जाती है। कभी कभी गुस्सैलपन ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहने वाला है कुछ समय तक। यहाँ पे शनि अगर देखा जाए, शनि ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो शारीरिक तत्व हैं, वो परस्पर सूर्य के तत्वों के साथ जो है तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। बुध भी आपका थोड़ा सा मध्यम अवस्था में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा आने वाले समय में मजबूत अवस्था में आ रहा है, सुंदर अवस्था में आ रहा है, और निश्चित ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है। शरीर में सूर्य की वजह से या बृहस्पति की वजह से कोई शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन फिर भी चंद्रमा के कारण मन मजबूती की ओर जाएगा, और चंद्रमा जितना पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे, और जो है सकारात्मक सोच आपके जीवन में बनी रहेगी। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है,
और शुक्र पर्वत पे जाल बना हुआ है, तो थोड़ा सा ये जो है मानसिक परेशानियां, हल्का संघर्ष कुछ दिन तक देता रहेगा। और कभी कभी इमोशनल भी होंगे, कभी कभी मन खराब सा भी रहेगा, कभी कभी नींद आने में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं। मैं आपको जो है बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ, सूर्य का उपाय दे रहा हूँ। इनका उपाय आप करेंगे तो ये सभी ग्रह ऑटोमेटिक रूप से जो है अपनी व्यवस्था में आएंगे, और आने वाले समय में जिस तरह से योग बन रहा है आपका, सीधा गुरु से मस्तिष्क की ब्रांच जो है मिलन कर रही है, उसका फायदा आपको जो है बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जिस प्रकार से करियर और धन की रेखा 45वें वर्ष के बाद से अत्यंत शुभ फलदायक है, इसका जो है आपको बहुत प्रबल लाभ मिलेगा। उपाय में विधिवत तरीके से लिख के भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाओं की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।